ये वो नामुराद ख्वाब है जिसके पूरा होने की मुराद हमारा पड़ोसी पिछले 75 सालों से मांग रहा है। लेकिन कुछ सपने अधूरा रह जाने के लिए ही देखे जाते हैं और कश्मीर को हथियाने का यह नापाक ख्वाब भी पाकिस्तान का एक ऐसा ही सपना है। बंटवारे की स्याही सूखने से भी पहले पाकिस्तान ने इस सपने को पूरा करने की पहली कोशिश की थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के भेजे कबायली कत्लो-गारत मचाते हुए कश्मीर के बारामूला में दाखिल हो गए। वतन परस्ती के जोश से लबरेज बारामूला के आम लोग कबायलियों से दो हाथ करने कूद पड़े। घाटी में हमलावर होशियार, हम कश्मीरी है तैयार का नारा गूंज उठा। इधर 27 अक्टूबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के विमान ने पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन के साथ उड़ान भरी। भारत के जाबाजों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के कठोर और धूल भरी हवाई पट्टी पर उतारा गया। फर्स्ट बटालियन जो लैंड की थी उस समय 1 सिख रेजिमेंट, या जिसको हम हिंदी में बोले 1 सिख पलटन, वो समय गुड़गांव में थी। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर की शाम को, उसी वक्त भारतीय सेना को हुक्म दिया गया और 1 सिख जो गुड़गांव में लोकेटेड थी उनको मोबिलाइज करके, और दिल्ली एयरपोर्ट से, उस समय श्रीनगर में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं था, वो सिर्फ एक हवाई पट्टी थी, और वहां 1 सिख पूरी पलटन को सुबह 7:30 बजे 27 अक्टूबर को लैंड किया गया। और ये मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट था पूरे इस ऑपरेशंस का। और आज जो कश्मीर हमारे साथ है वो इस पलटन के बदौलत है। जम्मू और कश्मीर को कैप्चर करना, और इसीलिए पूरे हर इलाके में, हर सेक्टर में इन्होंने मल्टी ऑपरेशंस लॉन्च किए थे हर फ्रंट पे। और आपको पता है कि जो मेन लड़ाई शुरू में हुई थी, क्योंकि अगर श्रीनगर एयरफील्ड को हम कैप्चर नहीं करते तो हो सकता है कि आज ये इलाका हमारे पास नहीं होता। भारत के जाबाज कश्मीर की धरती पर कबायलियों का काल बनकर उतरे। कबायली ज्यादा वक्त तक भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। सेना ने सबसे पहले कबायलियों को बडगाम एयरपोर्ट से भगाया और उसके बाद उन्हें कश्मीर के बाकी हिस्सों से भी खदेड़ दिया। यह पाकिस्तान को भविष्य में मिलने वाली शिकस्तों की लंबी फहरिस्त में ये पहली हार है। पश्तून जिनका एक्चुअली इरादा था आजादी लेने का पाकिस्तान से और वापस अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, और नीचे बलूचिस्तान, वो वापस अफगानिस्तान में जाता, तो पाकिस्तान सेना ने ये स्ट्रेटेजी चली कि उन्होंने ये लश्कर्स को, जो लश्कर्स मैं बोलता हूँ ये सारे पठान थे, इनको ऑर्गेनाइज करके और हिंदुस्तान में कश्मीर के खिलाफ भेजा। ये बेसिक इनकी स्ट्रेटेजी थी। और जो इनके मेन एक्सेस थे, इन्होंने लश्कर खड़े किए थे, और 6 लश्कर, टोटल 6 लश्कर, जो मैं आपको बोलूंगा तकरीबन एक बटालियन के जैसी थे, इनको लॉन्च किया गया था। मेन एक्सेस था इनका, मेन टास्क मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला से, और कैप्चर करना था इनको श्रीनगर एयरपोर्ट। लेकिन गलतियों से सबक न लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। सो पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को न मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। हमारे पास काफी हद तक इक्विपमेंट नहीं था, खासकर पहाड़ों में लड़ने के लिए। ये स्नो क्लोथिंग जो होती है वो कुछ नहीं था। हमारे जवान उस समय, आप सोच सकती हैं कि इतने ठंडे इलाके में, इतने कठिन इलाके में, और उस जगह हम लोग ने ट्रेनिंग तक नहीं की थी, क्योंकि उस समय वहां पर जम्मू और कश्मीर फोर्सेस डिप्लॉयड थे, जो महाराजा हरि सिंह के थे, जिसमें एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो खुद वहां पर वीर गति प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने भी हमारी मदद की। वो जम्मू और कश्मीर जो वहाँ की लोकल सेना थी, और हमारे बहादुरों ने उनके साथ मिलके, और जो जज्बा था, मेरे ख्याल वो जज्बा इतना सॉलिड था। और ये सारे अगर आप ऑपरेशन देखें, ये टोटली इन्फेंट्री प्रेडोमिनेंट ऑपरेशन थे। इसके बाद तो भारत ने पाकिस्तान के इरादों को कई बार धूल में मिलाया, लेकिन सही मायने में 27 अक्टूबर 1947 को पहला मौका था जब भारत के रणबांकुरों ने हिंदुस्तान के सिरमौर कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय सेना का यह पहला फौजी अभियान था जिसे इन्फेंट्री ने अंजाम दिया। इस अभियान में शानदार कामयाबी की याद में भारत हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाता है।
चूंकि इस पूरे सैन्य अभियान में सिर्फ पैदल सेना का ही बड़ा योगदान था, इसलिए इस दिन को भारतीय थल सेना के पैदल सैनिकों की बहादुरी और साहस के यादगार दिन के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। तब से लेकर आज तक पैदल सेना हमेशा अग्रिम मोर्चे पर सबसे आगे रहकर देश की रक्षा करती आ रही है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिवीजन भारत के पास ही है। भारतीय सेना में 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं। सेना में कुल 14,55,550 सक्रिय जवान हैं, जबकि करीब 11,55,000 रिजर्व जवान हैं। भारतीय इन्फेंट्री को ही सबसे पहले सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र हासिल करने का गौरव हुआ। कश्मीर में 1947 से चले आ रहे अभियान में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन भी शामिल थी। इसकी डी कंपनी की अगुवाई करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तब से अब तक लगातार भारतीय इन्फेंट्री देश की रक्षा में अपनी वीरता का प्रदर्शन करती आ रही है, अपने शौर्य का लोहा मनवाती आ रही है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और श्रीनगर से अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।